अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान के वाहद अमेरिकन सर्टिफाइड डंगर डॉक्टर को जो एक भैंस चेक कर रहा है। तो जनाब तारीफ़ कर ली अपनी मैंने। अब आप ये देखें कि इसका स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ हमने चेक करनी है। पहले नंबर पे इसकी दिल की धड़कन चेक होगी, उसके बाद इसके फेफड़े चेक होंगे, दोनों तरफ से स्टेथोस्कोप लगा के फेफड़ों की कैसी आवाज़ है, हर सेक्शन में से ऊपर से नीचे से कैसी आवाज़ है। तो अक्सर हमारे पास जो केस आते हैं वो जी क्या है, डॉक्टर ने आख्या इनू ना फेफड़े दे खराब ने, कहने खराब ने चेक किया नहीं, उन्हें वेख के दस छड़िया है। तो मेरा भाई बगैर किसी चेकिंग के, किसी मशीन के देख के कैसे पता चल जाता है कि इसके फेफड़े खराब हैं। तो सारा काम हमारी फील्ड में यही होता है कि जब तक आपने स्टेथोस्कोप लगा के दिल की धड़कन नहीं चेक कर ली, सांस की आवाज़ नहीं चेक कर ली, मैदे को हिला जुला के, ये देख रहे हैं जैसे मैंने अभी मैदे को हिला के उसकी आवाज़ सुनी है, वो नहीं चेक कर ली, मैदे की हरकत नहीं चेक कर ली, आप कैसे कह सकते हैं कि इसका फेफड़े ख़राब हो गए हैं। तो ये बात हो गई। उसके बाद आपने अंतड़ियाँ चेक करनी है, तो वो भी बाहर से आप स्टेथोस्कोप लगाएंगे तो आवाज़ आ जाएगी। तो सारी चीज़ें एक एक करके चेक होंगी तो फिर जानवर का पता चलेगा। मेरे एक बहुत अजीज़ बुज़ुर्ग हैं, वो कहते हैं अक्सर डॉक्टर साहब छोटियाँ छोटियाँ गल्लां तो वादा हो जाता है। तो उस तरीके के ऊपर हमने पहले इसका दिल चेक किया, इसके फेफड़े चेक किए, इसका मैदा चेक किया। अब मेरे पास अक्सर मेरे डॉक्टर दोस्त मुझे रब्ता करते हैं, जी मैदे की हरकत ठीक है डॉक्टर साहब, कैसे ठीक है जी, गोबर कर रही है। तो भाई गोबर करना अंतड़ियों का काम है, मैदे का काम नहीं है। तो मैदे की हरकत आप कैसे चेक करेंगे? बाहर से उसकी लेफ्ट फ्लैंक पे हाथ रखेंगे, जिम्मेदार खुद भी देखें, पास खड़े होकर उसकी जो खब्बी वखी है उसके ऊपर नज़र रखें। अगर वो हरकत कर रही है, हरकत कैसे होगी, एक तरफ से लहर आएगी, पीछे से आगे को जाएगी, मैदा इस तरीके से हरकत करेगा। तो फिर समझ में आ गया कि मैदा हरकत कर रहा है। तो अगर वो नहीं आ रही है तो आप कैसे कर सकते हैं? दूसरा, इसका जो ज़्यादा बेहतरीन तरीका होता है वो ये होता है कि आप पीछे गोबर वाली जगह में हाथ डालें और अंदर से मैदे के ऊपर हाथ रख के देखें कि उसकी क्या उस वक्त हरकत है, वो हरकत कर रहा है, उसमें गैस है, वो जुड़ा हुआ है, उसमें कोई बंदिश है, उसमें कोई सुद्दा बना हुआ है। उसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये सबसे पायदार तरीका होता है अंदर से हाथ डाल के चेक करने का। तो ये सारी चीज़ें हमारे डॉक्टर भाई तो करते ही नहीं है, तो उनको करनी चाहिए। ख़ास तौर पे मेरी इस वीडियो का अभी तक का जो पोर्शन है वो डॉक्टरों के लिए है, जो मेरे भाई डीवीएम हैं वीडियो देख रहे हैं, या मेरे भाई दूसरे जो एलएडी हैं डिस्पेंसर हैं वो देख रहे हैं। अगला स्टेप ये देख रहे हैं, अब इस जानवर को हम चेक कर रहे हैं फॉरेन बॉडी डिटेक्टर के ज़रिए, झटकी ज़बान में कह लें जी अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं कि क्या इस जानवर ने कोई लोहे की चीज़ तो नहीं खा ली। उसके लिए इसका चेकअप हो रहा है। तो इसको चेक करने के बाद अभी आप देखेंगे कि मालकान को भी दिखाया जाएगा। अब इस सारे प्रोसीजर का क्या मकसद है? मालकान से हमने मुकम्मल हकीकत ली है, 7 दिन का जानवर बीमार है तो कैसे कैसे बीमार हुआ। उसके बाद हम एक एक चीज़ इस जानवर की चेक करेंगे कि इसको कहाँ कहाँ पे क्या मसला है, और वो तस्वीर के छोटे छोटे टुकड़े जोड़कर एक बड़ी सी कहानी बनाकर, ऐसी कहानी जिसका हकीकत से ताल्लुक़ हो, जो मालक को समझ में भी आए। हमारे उस्ताद कहते थे बिल्ड अ लॉन्ग लॉन्ग रैशनल स्टोरी। तो वो फिर बात बनेगी। सीधा जाके आपने जानवर को देखा, 2 टीके लगाए हैं और कह दिया जी इसका मैदा ख़राब है। अक्सर मेरे पास आते हैं जी केस, ज़िम्मेदार रब्ता करते हैं फ़ोन पे, डॉक्टर ने कहा जी मैदे का मसला है। मैदे का क्या मसला है? वो बंद है, उसकी हरकत ज़्यादा है, उसकी हरकत कम है, उसके अंदर बंदिश है, उसमें तेज़ाबियत है, उसकी तेज़ाबियत कम हुई है, उसने कोई शापर त्रोड़ा खा लिया है, उसने कोई लोहा खा लिया है। मैदे का कोई मसला तो पता चले, ये तो कोई बीमारी नहीं है कि जी इन्हों मैदे का मसला है। तो ये भाईजान अब आप देखें कि मालकान को भी फॉरेन बॉडी की रीडिंग हम दिखा रहे हैं कि ये अल्ट्रासाउंड किया है तो उसका क्या रिजल्ट आया है, क्योंकि मालकान को भी शक था और हमें भी शक था कि इसने कोई लोहे की चीज़ खा ली है। तो वो रीडिंग मालकान को दिखा रहे हैं, बाकी चीज़ें भी उनको दिखाई हैं। अब इस जानवर को वक्ती कुछ हम इलाज मुआवजा करवा रहे हैं ताकि इस जानवर को कुछ बेहतरी आए। और बाकी ये जो हमने सारी टीटू पार्टियाँ की हैं, इनका निचोड़ क्या है, बीमारी की क्या हमें समझ लगी है, और क्या इस जानवर का प्रोग्नोसिस है, क्या इसका रिजल्ट होगा, वो अभी आप सुनेंगे जब मैं इसके ऊपर मुकम्मल आपको लेक्चर दूंगा। ये वीडियो वो थी जिसके अंदर शोर था, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर वॉइस ओवर कर दिया जाए ताकि कुछ चीज़ें ज़िम्मेदारों को समझ लग जाएं कि ये चीज़ें होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है डॉक्टर फुरकान बशीर। और जैसा कि आपको पता है मेरे सारे मरीज वही होते हैं जो 7-8 दिन से बीमार होते हैं। 2 डॉक्टर चेक कर गए हैं, 1 डॉक्टर चेक कर गया है। ये भैंस भी बीमार है पिछले 7 दिन से।
बीमारी क्या है, शाम को ठीक ठाक छोड़ के गए हैं, सुबह आए हैं, जानवर ने खाना पीना छोड़ा हुआ है और सांस उखड़ा हुआ है। 7 दिन से इसने ना कुछ खाया है, ना ये बैठी है, और थोड़ा सा ना होने के बराबर इसने गोबर किया है। अभी ये हमने इसको इंजेक्शन लगाए हैं, वो इंजेक्शन इसको हम कवर कर रहे हैं, इसको मालिश कर रहे हैं ताकि इंजेक्शन नीचे एब्जॉर्ब हो जाए। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके सांस की क्या सूरत हाल है। अच्छा, मशीन हमने इसको लगाई है, आपने देखा है, फॉरेन बॉडी के लिए पॉजिटिव है कि इसने कोई लोहे की चीज खाई हुई है। जानवर के ऊपर कमर वाले हिस्से सारे पे हवा बनी हुई है, क्रेपिटेटिंग साउंड है, ऐसे लगता है जिसे हवा नीचे भरी हुई है। जानवर का मैदा चेक किया है, बाहर से भी हाथ लगा के और रेक्टम पल्पेशन के जरिए भी अंदर भी हाथ डाल के, इतना सा मैदा है और सख्त है, ऐसे जैसे वो पत्थर है, उसमें पानी या गैस है ही नहीं। इसके अलावा सूरत आपको बताइए कि कंसिस्टेंट इसको बुखार है, लगातार इसको 105-6 से बुखार चल रहा है। इसको ऑक्सी भी लग चुकी है, पारवन भी लग चुका है और भी टीके लगे हैं। अब इस जानवर का मसला ये है कि फॉरेन बॉडी के लिए ये पॉजिटिव है, लोहे के लिए हमने उसके लिए मैग्नेट खिलाना है, तो इसका सांस पहले उखड़ा हुआ है, हमने ऑपरेशन करना है, तो इसको 105 पे बुखार है, हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। मैदा जो इतना सख्त जुड़ा हुआ है, उसका हल ये है कि इसको पाइप लगा के मैदे में कम से कम 50 लीटर पानी अंदर फेंके, ताकि वो अंदर जो जमा हुआ है वो उखड़े, उसके बाद इसका मैदा वॉश किया जाए, वो फिर चालू हो। वो भी इतने सख्त सूरत हाल में हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम पाइप डालेंगे, इंटरनल डायामीटर पाइप का अंदर अंदर से वो 1 इंच डायामीटर है, इस साइज का पाइप है, वो हम इसके मुंह में डाल के गले से गुजारेंगे, इसका सांस फिर उखड़ जाएगा। अली उधर से आगे इसका एक बार मुंह दिखाओ कि ये इसकी हरकत कैसे है कि जानवर पूरा हिल के सांस लेता है और मुंह खोल के सांस ले रहा है, उसको पहले सांस नहीं आ रहा। और मुंह तो मार होता है, मुंह ये देखें, ये जानवर पिछले लगातार 7 दिन से ऐसे है, इसके नथनों के अंदर से और मुंह के अंदर से मैं देख रहा हूं कि हल्का हल्का नीला सा भी है, साइनोसिस इसे हम कहते हैं, कि सांस पूरा नहीं आ रहा। ये चीज मैदा बंद होने की वजह से भी होती है, जिसे जटकी जुबान में हम कह सकते हैं मैदे की तेजाबियत, और हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ड्यू टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसको वो प्रॉब्लम भी है, इसको मीठा थोड़ा खिलाएंगे इस टाइम, वो कवर नहीं करेगा। वजह उसकी क्या होगी, वो मैदे में जाएगा और जो सख्त मटेरियल अंदर पड़ा हुआ है उसके ऊपर ही गुम हो जाएगा, अंदर जज़ब नहीं होगा। अभी इसको हमने एंटी ब्लड प्रोटोजोन लगाए हैं, बुखार के लिए ट्रीटमेंट की है, सर पे पानी डालेंगे, बुखार उतारेंगे, कल इसका फाइनल ट्रीटमेंट हम करेंगे। इसका मैदा भी इंशाल्लाह वॉश करेंगे अगर इसका सांस कुछ बेहतर हो जाता है, और मैग्नेट की ट्राई भी करेंगे कि जो इसने लोहा खाया हुआ है उसकी भी ट्राई करेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। खोलो जी।